हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चों का चैप्टर नंबर स्टाफिंग। सर चैप्टर नंबर स्टाफिंग, चैप्टर का नाम है आपका स्टाफिंग। बिजनेस स्टडी में क्लास 12th में टर्म 2 का हिस्सा है आपका स्टाफिंग। और आपने इससे जो पहले पढ़ा था ना, हाँ सर पढ़ लिया था, धोखे से पढ़ लिया था। टर्म 1 में आपने प्लानिंग पढ़ा, टर्म 1 में आपने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा। अब आपको पढ़ना है स्टाफिंग। बेसिकली ये स्टाफिंग है क्या सर? स्टाफिंग का मतलब है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। सर ये क्या हुआ? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन। मतलब सर अगर हमारी कंपनी है और हम चाहते हैं कि यहां पर टोटल हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉय चाहिए, 80 एम्प्लॉय चाहिए, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी में अभी कितने लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा सर 60 लोग काम कर रहे हैं। और कितने लोगों की आवश्यकता है? कितने लोगों की आवश्यकता है? सर 20 लोगों की और आवश्यकता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंपनी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ठेला है, जो हमारा खोखा है, वहां पे कितने लोगों की आवश्यकता है और पहले से कितने काम कर रहे हैं। क्या उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना? अगर डिफरेंस है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? सर हम लोग करेंगे स्टाफिंग। क्या करेंगे हम लोग? स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग का मतलब सही पर्सन को सही क्वालिफिकेशन के साथ अपनी कंपनी में लेके आएंगे और जो जगह खाली है उसको हम क्या कर देंगे? भर देंगे। भर दे झोली मेरी, इस तरीके से भर दे कंपनी मेरी खाली जगह को, मैं करूंगा मेरी स्टाफिंग। क्या करूंगा? स्टाफिंग करूंगा। तो अभी तक ये क्लियर होगा कि सर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सर स्टाफिंग का मतलब सही पर्सन को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जॉब के लिए सही टाइम पर हमारी कंपनी में बैठा देना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। तो जिस तरीके से आपकी प्लानिंग की अपनी एक प्रोसेस थी, ऑर्गेनाइजिंग की अपनी एक प्रोसेस थी, वैसे ही स्टाफिंग की प्रोसेस होती है। इंपोर्टेंस वगैरह तो आपको मालूम ही है, क्या क्या फायदा होगा। आप कंपीट कर सकते हो, आपका काम इफेक्टिव वे में चलेगा, टाइम पर होगा, ग्रोथ होगी। प्रोसेस में पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कितने आदमी थे। ऐसा नहीं है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब कितने आदमी की आवश्यकता है सांबा। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास टोटल काम कितना है करने को। यहां पे मान लीजिए मैंने सोचा कि हमारी कंपनी में कम से कम 100 लोगों के बराबर का काम है, वर्क लोड एनालिसिस। फिर आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। ऑलरेडी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है वर्क फोर्स एनालिसिस। मैंने कहा सर 60 कर रहे हैं। अब मुझे आप बताओ कितने लोगों की वैकेंसी निकलेगी? 100 लोगों की जरूरत है, 60 लोग काम कर रहे हैं, सर 40 की निकलेगी। 40 की निकलेगी या नहीं? हाँ या ना? यस सर। इसी को हम कहते हैं कंपैरिजन, यानी कि इसका तीसरा पार्ट कंपैरिजन। तो यहां पे मालूम पड़ेगा साहब इतने लोगों की जॉब निकालनी है। फिर हम क्या करते हैं? हम रिक्रूटमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट, जॉब निकालते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है? सिलेक्शन करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो स्टाफिंग में फॉलो करी जाती है। तो स्टाफिंग में पहली प्रोसेस का मैंने नाम क्या बताया सर? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब सर भर्ती निकली सर, भर्ती निकली।
भर्ती ही निकलने को हम क्या कह रहे हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं, रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है जब जॉब निकलती है जब जॉब निकलती है उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। और जब भी जॉब निकलती है तो वो दो पार्ट में निकलती है, एक आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक आपका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जब भी हम जॉब वगैरह निकालते हैं तो इसमें हमारे पास दो सोर्सेज होती है। एक तो होती है हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहा है उनके लिए होती है। कौन कौन सी? उनका क्या होगा? या तो प्रमोशन होगा, प्रमोशन यानी कि उन्हें भारी नहीं करे जाएंगे बेटा, प्रमोशन यानी कि उन्हें एक लेवल और ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं उससे एक लेवल और, प्रमोशन हो गया। और ट्रांसफर का मतलब औकात में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ जगह में चेंज हो सकता है। प्रमोशन का मतलब जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है जिस पोजीशन पे काम कर रहा है उसकी जॉब पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफर का मतलब उसी पोजीशन पे रहोगे बेटा, जैसे थे वैसे ही करोगे। पहले बिस्किट खाते थे तो अभी भी बिस्किट खाओगे, लेकिन प्रमोशन में पहले बिस्किट खाते थे अब ब्रिटानिया के बिस्कुट है। हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरे सर इसी बात तो बता दीजिए कि टर्म का रिजल्ट कब आएगा? आएगा बेटा, आएगा। हाँ जी। सो पहला क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, बिल्कुल सीधी, ऐसे नहीं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने गेट पर लगा देखा होगा, बिना इंटरव्यू के आए और सिलेक्ट हो जाए, गेट पर लगा दिया, सीधी भर्ती। ऐसी जॉब बेसिकली किसके लिए होती है? जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे पियोन वगैरह होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए होती है। दूसरा होता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारी कंपनी में 60 लोगों की वैकेंसी खाली है, मुझे बताओ कितनी जॉब निकालूंगा मैं? सर 60 ही निकालूंगा, लेकिन अप्लाई कितने करेंगे? अरे सर 60 के लिए तो 60 लाख भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो सिलेक्ट कितने होंगे? सर सिर्फ 60 लोग सिलेक्ट होंगे, जगह ही नहीं है। लेकिन जिन नमूनों ने वहां पर अपने फॉर्म अप्लाई करे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आगे कंपनी जब भी जॉब निकालेगी इन पर पहले से ही नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि असुविधा के लिए खेद है, आपके कान में 2 छेद हैं, आपकी पहले बेइज्जती हो चुकी है, दोबारा से अगर करवाना चाहते हो तो दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैजुअल कॉलर्स। फिर इसके बाद के जो पॉइंट है वो इतने खास नहीं है, नाम से समझ में आता है, जो प्रचार करवाना, एडवर्टाइजिंग, वेब पब्लिशिंग, ठीक है ना। किसी हमारे एम्प्लॉय ने कोई रेफरेंस दिया, रेफरेंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, या कैंपस में रिक्रूटमेंट हुआ, आप जहां पे पढ़ रहे हो वहीं पर कंपनी आई ले गई, या कंसल्टेंसी जो होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारी चीजें हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है। तो यहां पर तो हमारा रिक्रूटमेंट हो जाता है और हमारे पास क्या आ गई? एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन के बाद हम करते हैं उनका सिलेक्शन। एप्लीकेशन जो आ गई हमारे पास रिक्रूटमेंट में, उसके बाद होता है उनका सिलेक्शन। सिलेक्शन का अपना एक प्रोसेस है। सिलेक्शन में पहले होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि जिस पोजीशन के लिए, जिस क्वालिफिकेशन के लिए जॉब निकली है, क्या उसी पर्सन ने अप्लाई किया या नहीं। फॉर एग्जांपल जॉब में मांग रहा है 12th पास और आप 2nd पास नहीं हो, आपने लगा दिया है, तो वहां पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि आप जो भी आपने जॉब निकाली थी, जिस क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, क्या उसी क्वालिफिकेशन के पर्सन ने अप्लाई किया है या नहीं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर होता है आपका सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं। आपका पहला टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट है। इसमें बेसिक देखा जाता है कि आप किसी बात को कैसे समझ पा रहे हो, आप किसी बात को कैसे सॉल्व करोगे, आप कितनी जल्दी किसी बात को समझ पा रहे हो, आप किस तरीके से किसी को सेल कर पा रहे हो, आपका किस फील्ड में रुचि है, सेल्स में रुचि है, मार्केटिंग में रुचि है,
या रुचि में ही रुचि है। अरे सर फरवरी आ रही है, ऐसी बात ना करा कीजिए। उसके बाद सिलेक्शन हो गया, फिर आपका होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहां आपका ये जॉब से रिलेटेड होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन फिर क्या होता है सर, मेडिकल एग्जाम होता है, ऑफर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया और पर्सन का सिलेक्शन हो गया। फिर आती है हमारी ट्रेनिंग, जिसके दो पार्ट होते हैं। देखो ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में काफी फर्क होता है। जब आप किसी एक ही फील्ड को सही कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट पर ध्यान दे रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब आप पर्सनैलिटी, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, वो सब हमारे किस में आता है, डेवलपमेंट में। तो ट्रेनिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और एक होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक होती है हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो लर्निंग बाय डूइंग, कर करके ही सीखता है। कुछ और मत समझना, कुछ और मत समझना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है वो जॉब पर है, वो काम कर रहा है और उसी से सीख रहा है, करते करते सीख रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एमबीए वगैरह करोगे, आगे चल के सीए सीएससीएमए वगैरह करते हो, तो उसमें आपकी जो प्रैक्टिकल, जो आपकी आर्टिकलशिप होती है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है, एक हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, एक हमारी इंटर्नशिप होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जिन मशीनों पर आप काम करोगे, जिन सॉफ्टवेयर पर आप काम करोगे कंपनी में जाके, आप कंपनी में ना जाके वैसे ही सॉफ्टवेयर, वैसी ही मशीन्स अपने पास रखते हो, अपने घर में उन पर प्रैक्टिस करते हो और फिर सीखने के बाद आप वहां पर काम करते हो। इसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब। तो बेसिकली आप इसमें क्या कहते हो कि जो कंपनी में एसेट्स हैं, उसी की डमी एसेट्स को अपने पास रखते हो, वहां पर प्रैक्टिस करते हो, फिर जाके वहां पे काम करते हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारा आता है वेस्टिब्यूल स्कूल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका ये जो स्टाफिंग चैप्टर है वो कंप्लीट है। वन शॉट वीडियो में मैंने स्टाफिंग चैप्टर बताया है। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे, ये बताओ, कब करोगे, कर दो यार।